बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज हम चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स आर। नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फोर्स के कितने होते हैं? तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हमारे पास एक्स कंपोनेंट होता है और एक वाई कंपोनेंट होता है। नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फोर्स के दो होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद सेकंड एमसीक्यूज है, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक फोर्स 10 न्यूटन की वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। इट्स वर्टिकल और वाई कंपोनेंट विल बी, उसका वर्टिकल या वाई कंपोनेंट क्या होगा? तो ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं, हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसका वाई कंपोनेंट सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास फार्मूला स्टेटमेंट में वैल्यूज का गिवन है, एफ फोर्स 10 न्यूटन गिवन है, एंगल थीटा 30 डिग्री गिवन है, एफ वाई कंपोनेंट हमने कैलकुलेट करना है। तो एफ वाई इक्वल होता है एफ साइन थीटा के। ये हमारे पास वाई कंपोनेंट फाइंड करने का फार्मूला है, इसमें ये वैल्यूज पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 5 न्यूटन आंसर आ जाता है। तो ये बी ऑप्शन 5 न्यूटन ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। 10 न्यूटन की फोर्स 60 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। हॉरिजेंटल या एक्स कंपोनेंट हमने कैलकुलेट करना है, तो इसको भी हम फार्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास डाटा में फोर्स गिवन है 10 न्यूटन की, एंगल 60 डिग्री गिवन है, एक्स एक्सिस के अक्रॉस जो कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट है वो कैलकुलेट करना है, एफ एक्स कैलकुलेट करना है। तो एफ एक्स इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू 10 कॉस 60। जो वैल्यूज थी वो पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर भी आंसर 5 न्यूटन आता है। इसका बी ऑप्शन 5 न्यूटन ठीक होगा। एमसीक्यूज नंबर 4 है, इफ एफ एक्स एंड एफ वाई आर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स। एफ एक्स और एफ वाई हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं फोर्स के, तो मैग्नीट्यूड उस फोर्स का क्या होगा? तो ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि फोर्स की जो कंपोनेंट्स की मदद से हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं वो एफ इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस वजह से इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5 है, फार्मूला फॉर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इज। ये हमारे पास कॉज इनवर्स एफ वाई ओवर टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स होता है। ठीक है, एंगल फाइंड करने का फार्मूला जब उसकी कंपोनेंट्स गिवन हो तो वो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज। टॉर्क का एसआई यूनिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या होता है। हमारे पास फार्मूला है टॉर्क का एफ आर, टा इक्वल टू एफ आर। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन है होता है और आर क्या है? मोमेंट आर्म यानी कि डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट मीटर होता है। तो ये न्यूटन मीटर, इस वजह से ए ऑप्शन न्यूटन मीटर ठीक होगा। एमसीक्यूज नंबर 7, the perpendicular distance between the axis of rotation of a body and the line of action of force applied on it is called moment arm। इसको मोमेंट आर्म का नाम दिया जाता है। ये कहा गया है कि पिवट पॉइंट से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं? तो इसका नाम मोमेंट आर्म होता है। एमसीक्यूज नंबर 8, द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे पास पॉजिटिव होता है। एमसीक्यूज नंबर 9, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होती है समेशन एफ इक्वल टू 0। वो जहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो उसको जब हम मजीद एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो वो आती है समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो ये सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। एमसीक्यूज नंबर 10 है, द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड बाय। सेकंड कंडीशन समेशन टा इक्वल टू 0 होती है, सी ऑप्शन ठीक होगा। लास्ट एमसीक्यूज है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलरली शेप्ड प्लेन लैमिना कैन बी डिटरमाइंड बाय।
इरेगुलर शेप्ड का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका पूरा एक्सपेरिमेंट है बुक में कि इरेगुलर शेप का अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना हो तो वो हमारे पास प्लम लाइन की मदद से फाइंड किया जाता है। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक इरेगुलर शेप का हम फाइंड करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये प्लम लाइन एक यूज़ की जाती है, इस वजह से इसका डी ऑप्शन प्लम लाइन ठीक होगा। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के MCQs थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें YouTube, Instagram और Facebook पर फॉलो करें। थैंक यू।